गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकोत्कम् यत्र पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्र गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितस्तच्छथेष्वराट् तेने ब्रह्मर्दाचादिकवये मुद्दयन्ति यतशूरयः मरः पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयुतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शबद्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। चलितम मधुरम रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादव मधुरा। नित्यम मधुरम शखम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम। गीतम मधुरम तीतम मधुरम, भूतम मधुरम सुस्तम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अमृतम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा पूषा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा ओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितं मधुरा फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 हसितम मधुरम हृदयं मधुरं वमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय राजलोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय बड़गेश्वरनाथ भगवान की जय प्यारी प्यारी राधा रानी की जय गौ माता की जय धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज की जय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी माताएं,
ममतामयी माताएं, वात्सल्यमयी माताएं, दयामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, भक्तजन, विद्वत विप्रजन, प्यारे प्यारे संगीतज्ञ जन, कथा पंडाल पर विराजमान रसिक जन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि कथा में जाने के पहले मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। और मन एकाग्रचित्त कब होगा? जब हम भगवान का सत्संग करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। समझ रहे हैं ना? भगवान का नाम ही तो एक सार है इस कलिकाल पर, कलयुग में। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात आगे कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले शिवा के बिहारी लाल की, कुंज बिहारी लाल की। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 श्री राधा। परम धन राधा 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 श्री राधा। तुम्हारी प्यारी राधा 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 श्री राधा। तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा। जय हो। तुम्हारी प्यारी राधा 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 श्री राधा। तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा 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 श्री राधा। हमारी प्यारी राधा 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 श्री राधा। परम प्यारी राधा 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 श्री राधा। परम प्यारी राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारी धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा
राधा राधा श्री राधा युष्मान दुलारी राधा 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 श्री राधा रसिकों की प्यारी राधा 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 श्री राधा रसिकों की प्यारी राधा 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 श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा जोर से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे गाते बोलो राधे राधे हंसते बोलो राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कान गले पे राधे राधे कान गले पे राधे राधे छठी गले पे राधे राधे होठ गले पे राधे राधे गिरिराज पे राधे राधे गोकुल जी पे राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे देशी घाट पे राधे राधे जुगल घाट पे राधे राधे कालिदास पे राधे राधे गोवर्धन की राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे बिहारी राधे राधे बिहारी राधे राधे गोपी प्यारी राधे राधे विश्वास दुलारी राधे 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 जय जय श्री राधे राधे मुले कुंज बिहारी लाल की जय प्यारे भक्तजन, तो आज समझो कथा रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं। आज प्रथम दिवस की कथा और प्रथम दिवस की बेला भी हम सब जो है यहाँ विराजमान है। प्यारे भक्तजन, श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत कल मैंने बताया था आप सबको। भागवत जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, समझ रहे हो ना? सुन रहे हो? भागवत वो कैमरे वाले बाबू का नाम भागवत है, इसलिए वो देख के मुस्कुरा रहे हैं मेरे तरफ। बहुत प्यारा नाम है भागवत, और इनका नामकरण हम ही लोग किए। हमारे पूज्य पिताजी जो है इनका नामकरण संस्कार किए थे जब इनका जन्म हुआ, तो बढ़िया नाम भा से भागवत, बहुत अच्छा नाम है। प्यारे भक्तजन, भागवत जो है भगवान का वो आमंगमय स्वरूप है। भागवत जो है पीले वस्त्र में बंधा जरूर होता है, लेकिन भगवान की दिव्य तेज जो है इस पर समाया हुआ है। व्यास जी महाराज ने इस भागवत की रचना को कलिकाल के व्यक्तियों के कल्याण के लिए भगवान व्यास नारायण ने इसकी रचना की है। कलयुग के व्यक्तियों की कल्याण, कलयुग के व्यक्तियों की कल्याण छुपी हुई है इस भागवत पर, जिसे जो सुनता है, सुनाता है, करता है, कराता है, सबका कल्याण होता है इसमें। क्योंकि भागवत जो है कई जन्मों के पुण्यों का जब हमारा उदय होता है ना, कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब ये कथा जो है हमको रसपान करने को, सुनने को, सुनाने को मिलता है। ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। पैसे वाले तो यहाँ लाख भरे हुए हैं, सबके पास लाखों लाखों रुपया है, बैंक बैलेंस है, लेकिन कोई क्या कराता है इस कथा को? नहीं कराता, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है कथा, उसका भाग्य ही अच्छा नहीं है। और यहाँ तो आप लोगों का भाग्य कितना अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे कथा का सुंदर आयोजन करवाए हो। श्रीमद् भागवत जो है भगवान के मुख से निकले हुए निःसृत ग्रंथ है, समझ रहे हो ना? रस सिंधु है भागवत जो है, रस सिंधु, रस ही रस भरा हुआ है भागवत में। हाँ? निगम कल्प तलोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। प्यारे, श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है।
किसका? कौन से वृक्ष का पका हुआ फल है? वेद, वेद रूपी पेड़ है, वेद रूपी पेड़। और वेद रूपी जो पेड़ होता है तो उस वेद रूपी पेड़ का ये पका हुआ फल है ना, जिसमें ना छिलका है ना ही गुठलू है, इसमें तो केवल रस ही रस भरा हुआ है। भागवत में केवल रस, जितनी बार पीना है पियो, जैसा पीना है पियो, लेकिन समझ रहे हैं ना, रस सिंधु कहा गया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भोई भावुका। बस हमारा भाव अच्छा होना चाहिए पीने के लिए, समझ रहे हो ना, हमारा जो भाव है वो अच्छा होना चाहिए इस रस को पीने के लिए। और इस रस को पीना है तो हमारा भाव अगर अच्छा है ना, तभी हमको ये कथा जो है समझ में आएगा, अन्यथा ये कथा हमको समझ में नहीं आएगा, याद रखना आप। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भोई भावुका। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भागवत जो है, भागवत की कथा हमारे स्वधाम गमन करने के लिए ना, ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाने वाला एक बहुत अच्छा पुराण है भागवत जो है। ऊपर जाने से पहले अपने कर्मों को तुम सुधार लो, ये संकेत देती है हमें भागवत जो है। जो हम बुरे कार्य करते हैं ना, उनको सुधारने का एक अच्छा संकेत देता है भागवत जो है। बुरे कार्यों को मत करो। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत ये दोनों ऐसी चीज है प्यारे। रामचरितमानस जीवन में जीना कैसे है ये सिखाती है, लेकिन जीवन जीने के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद हम ऊपर जाएं तो ऊपर जाने के लिए हमें हमारे लिए रास्ता बनाता है ये भागवत जो है। सब व्यक्तियों के लिए, सभी जीवों के लिए रास्ता बनाता है ये भागवत जो है। प्यारे भक्तजन, नर को नारायण पद की प्राप्ति करवाता है ये भागवत जो है। काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है ये भागवत जी। साधारण कभी इसे मत समझना प्यारे, भागवत जो है। आज नैमिषारण्य का वो सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य, जहां पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा हुआ है। आज भी वहां 24 घंटा कथा चलते रहती है। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र आज भी वहां रखा हुआ है। उसी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का सम्मेलन हुआ। और जब 88,000 ऋषियों का वहां पर सम्मेलन हुआ ना, और 88,000 ऋषियों का जब वहां पर एकत्रीकरण हुआ, तो 88,000 ऋषि के जो मुखिया थे उसका नाम था शौनक ऋषि। क्या नाम था? शौनक ऋषि। शौनक महाराज जो है, सुत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। ज्ञान की बात बताने वाले कौन है? श्री सुत जी महाराज। और पूछने वाले कौन है? शौनक जी महाराज। कौन पूछने वाले हैं भैया? भानु भैया? शौनक जी महाराज ये पूछने वाले हैं, और सुत जी महाराज जो है बताने वाले हैं। जैसे आप लोग मान के चलो, आप शौनक जी हो, बाकी सब पीछे 88,000 ऋषि बैठे। एक उदाहरण, बस ऐसे ही सब बैठे हुए हैं। और सुत जी महाराज से प्रश्न करने लगे। सुत जी महाराज से प्रश्न किया गया कि बोले, एक बात बताओ प्रभु, मानव के लिए परम धर्म क्या होता है? मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? दूसरा प्रश्न किया गया, मंदिर में हम जब जाते हैं तो कौन सी देवी श्रेष्ठ है, कौन से देवता श्रेष्ठ है, ये हमारे मन में बात आता है। तीसरा प्रश्न किया गया, वेद में परमात्मा का नाम तो अजन्मा है, भगवान का नाम अजन्मा है, तो उनका जन्म होता है कि अवतार होता है? चौथा प्रश्न किया गया कि भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न किया गया कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को कड़ी बनाकर बोले, वक्ता वो उत्तम है जो सूक्ष्म बात को सूक्ष्म रूप में बतावे। गागर में सागर भर करके कहे, फिर संसार के लोगों के पास इतना समय कहाँ है? यदि हम विवेचन करने लग जाए तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे, फिर कथा का मतलब क्या हुआ? संक्षिप्त में कहिए, जो सार है शास्त्रों का, को हमें बताने की कृपा कीजिए। छठवां प्रश्न किया गया, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए स्वधाम, भगवान जो है जब अपनी लीला को
संपन्न करके चले गए। श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो अवतार लेते समय भगवान ने कहा था हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय स्वं भवामि संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता रहूंगा। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें, यदि हम प्रभु की बात पर अगर हम विश्वास करते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे, तो भगवान लीला समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण चले गए, तब तो धर्म अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया हमें इन प्रश्नों का उत्तर सुनाइए प्रभु। 6 प्रश्न किया। और सुध जी महाराज इन ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके बड़े गदगद हो गए, आनंदित हो गए। 6 प्रश्न किए हैं, देखो कितना कल्याणकारी प्रश्न है। उत्तर देने से पहले सुध जी महाराज ने कहा कि मैं सबसे पहले बोले आदरणीय आचार्य भगवान सुखदेव जी के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, वंदना करना चाहता हूँ। कहे सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। किनके चरणों में? भगवान सुखदेव जी का। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है प्यारे, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं ना सुध जी महाराज। मैंने बताया ना, कल प्रश्न किया था कि काल के गाल से हमें निकलना है, ऐसे भी कथा सुनाइए। तो सुध जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा को वाचन कर रहे हैं प्यारे। सुखदेव जी महाराज को उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा कि बोले सुखदेव भगवान का जीवन तो देखो आप। सुखदेव जी 12 साल तक मां के गर्भ में रहे हैं, 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में इन्होंने वास किया है। पहले ये सुखदेव जी तोता हुआ करते थे पूर्व काल में। क्या हुआ करते थे? तोता थे, तोता। और सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेला कूदा करते थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया है। समझ रहे हो ना? ये पूर्व जन्म में तोता थे। राधा रानी ने एक दिन कहा कि बोले सुख तुम जाओ, मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा मां, संसार में मैं जाऊंगा तो मुझे माया जो है डस लेगी, माया पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा, माया मुझे ग्रसित कर लेगी। किशोरी राधा जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। वही आदरणीय परम पूज्य भगवान सुखदेव जी कहाँ चले गए? तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा की गोद में खेलते थे। वो मृत्युलोक से कैलाश पर्वत चले आए, और कैलाश पर्वत चले आए, और कैलाश पर्वत में जहाँ भगवान शंकर और प्यारी प्यारी मैया गौरा मैया जो है ना सुंदर बैठे हुए थे, वहीं ऊपर बरगद का एक पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ पर सुंदर जा करके एक तोते के गर्भ से उन्होंने अंडे के रूप में जन्म लिया। और तोते के गर्भ से जब उन्होंने अंडे का रूप लिया, अंडे का रूप लेकर के वो जब आए, प्यारे भक्तजन, अंडे का रूप लेकर के जैसे ही आए तो उसी समय अब अंडे के रूप में आए हैं तो उनको बाहर लाना है। उसी समय नारद जी ने विचार किया इनको बाहर आना पड़ेगा, तभी भागवत धर्म का प्रचार होगा। तो उसी समय नारद जी आए, और नारद जी उसी समय जब आए तो उसी समय नारद जी जो है जब आए हैं प्यारे भक्तजन, तो नारद जी आकर के मां पार्वती से कहे कि बोले आपसे भोलेनाथ एक बात छुपा के रखे हुए हैं मैया। भोलेनाथ ना आपसे बात छुपा के रखे हुए हैं। बोले कौन सी बात? आपको अमर कथा नहीं सुनाए हैं भोलेनाथ जो है, अमर कथा छुपा के रखे हैं आपसे। बोले अच्छा हाँ, आज आएंगे ना तो पूछना उनसे। आजकल लोग बनावटी का प्रेम करते हैं ना, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। हाँ, भोलेनाथ भी आपसे बनावटी का प्रेम करते हैं। अब अगर आ जाए तो पूछना आप उनसे। स्वामी जी आए, भगवान शिव जी आए, गौरव भैया ने पूछा कि बोले आप मुझसे बनावटी प्रेम करते हो? बोले ऐसा किसने कहा? बोले आप बताओ। बोले नहीं तो अगर मुझसे आप बनावटी प्रेम नहीं करते हो तो आप मुझसे अमर कथा को छुपा के रखे हो। सब कथा तो मुझे सुनाते हो बैठे बैठे क्लास में, लेकिन आप मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाए हो, ये बताओ।
इस पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा तुम्हें अमर कथा सुनना है, अमर कथा सुनना है तुम्हें, चलो ठीक है, लेकिन अमर कथा सुनने के लिए 3 शर्त है। बोले कथा में तुमको हामी भरना है, कथा में तुमको सोना नहीं है, कथा एकाग्र चित्त से सुनना है। बोले ठीक है। भगवान शंकर उसी समय माँ गौरा को कथा बताने के पहले एक बार ताली बजाए। आप लोग को नहीं बजाना है, कथा में ध्यान नहीं है किसी का, मतलब है भगवान शंकर है बजाएगा, ताली तुमल नहीं बजाना है, तुमल केवल ध्यान से कथा सुनना है। जब मैं ताली बजा कहूँ तब बजाना है तुमल, सभी जन ताली बजा के चालू कर दे, मतलब ककरो ध्यान नहीं है कथा में। भगवान शंकर ताली बजाए हैं ऐसा, और एक बार ताली बजाए भगवान शंकर जो है, तो वहां पर जितने पशु पक्षी थे सब उड़ के भाग गए, जितने पक्षी। भगवान शंकर एक बार फिर ताली बजाए, और एक बार फिर ताली बजाए, तो वहां पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी भैया। भगवान शंकर फिर ताली बजाए तो त्रिशूल जो है परिक्रमा करने लगा। कोई कथा को छुप के थोड़ी सुन रहा है, अमर कथा है। अमर कथा कौन? भागवत की कथा। सबसे पहले रचना अगर होती है किसी कथा की तो भगवान शंकर ही करते हैं, याद रखना। मानस की अगर बात करो आप, रामायण की, तो रामायण की रचना जो है तुलसीदास जी ने किया पहले, वाल्मीकि जी ने नहीं किया है पहले, भगवान शंकर ने किया है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश, महेश कौन? भगवान शंकर, निज मानस रखा। भगवान शंकर ही सबसे पहले रचनाकार है, संसार के गुरु हैं भगवान शंकर। भोलेनाथ जो है कौन है? शंकर जी कौन है? संसार के गुरु है, जिनकी पूजा आप सब करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। 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 महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोल शंकर भगवान की। नगरी के कांकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो, भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो।
हमारे सब जग के हितकारी। रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूर्ण हो तो होए वाला नारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की नगरी में, महाकाल की नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले गोविंद भगवान की। चलिए दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो भगवान महादेव जो है माँ गौरा को कथा सुनाना प्रारंभ किए। उसी समय जब कथा सुनाना प्रारंभ किया भगवान शंकर ने, और कथा जब सुनाना चालू किया भगवान शंकर ने ना, तो उसी समय पार्वती मैया जो है हामी भरने लगी थी। हाँ स्वामी, स्वामी, अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ हाँ हो, अच्छा अच्छा। और पार्वती मैया जो है हामी भरने लगी। अब उतने वो तोता जो है उस बात को सुन रहा था बार बार। पार्वती मैया जो है हामी भर रही थी तो, और तोते की बात को तोता जो है सुनते गया, रट्टू तोता बन गया। बीच में भगवान महादेव जो है आंख बंद करके कथा वाचने लगे, बोलने लगे। और आंख बंद करके जब कथा कहने लगे भोलेनाथ जो है ना, उसी समय माँ को नींद आ गया। और माँ को जब नींद आया तो वो तोता जो है हामी भरना चालू कर दिया। हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी। भगवान शंकर कहे बोले पार्वती हामी भर रही है, क्योंकि भगवान को तो आंख बंद था ना। आंख जैसे ही खुला जब देखा पार्वती तो सोई है, तो ये हामी भरने की आवाज कहाँ से आ रही है, कौन हामी भर रहा है। ऊपर देखे तो तोता का बच्चा, उस तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े भगवान शंकर। बोले छुप की कथा सुन रहे हैं हमारी, और जैसे छुप की कथा सुन रहे हैं हमारी कह करके मारने के लिए जब दौड़े, मारने के लिए जब दौड़े तो तोता का बच्चा जो है भागते 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 व्यास जी के आश्रम आ गया वो। और व्यास जी के आश्रम में आ गया, और व्यास जी के आश्रम में आया। और उसी समय की बात है प्यारे भक्तजन, व्यास नारायण की जो पत्नी है ना, वो पत्नी जो है श्वास ले रही थी, और श्वास ले रही थी तो उसी के गर्भ में जा करके वो छुप गया। सुखदेव जो है माँ के गर्भ में जाके छुप गया। 12 साल शंकर जी वापस आ गए, और शंकर जी वापस आए। 12 साल तक माँ के गर्भ में इन्होंने वास किया है, 12 साल तक। और 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे। भगवान नारायण आए एक दिन, और नारायण जी आकर के इन्हें कहने लगे, बोले सुखदेव तुम बाहर आओ। तो मना कर दिया, गर्भ से बात होने लगी ना, गर्भ में वो है बाहर भगवान। बोले नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं आऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा, तेरा मेरा मेरा तेरा, ये परिवार में मुझे नहीं पढ़ना है, माया में नहीं फंसना है, बस यहीं सुरक्षित हूँ मैं, और यहीं आपका गुणगान कर रहा हूँ। जीव जो है जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो हर पल भगवान को याद करता है, हे भगवान मुझे कब बाहर निकालोगे, हाँ मुझे कब बाहर निकालोगे भगवान, कब बाहर निकालोगे ऐसा। और बाहर आती है वो माया में फंस जाता है, बाहर आता है तो रोना चालू, भूख लगना चालू।
और भूख लगना चालू होता है तब उसकी माँ उसको दूध पिलाना चालू करती है। माया में फंस जाता है वो बालक जो है। जब तक भगवान के पास रहता है, भगवान को स्मरण करता है, याद करता है ना? प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि सुखदेव जी मना कर दिए। भगवान नारायण ने कहा कि बोले इस माया के चक्र को मैं रोक रहा हूं, तुम यहीं तुम बाहर आओ। और जैसे ही भगवान ने माया के चक्रों को रोका तो सुखदेव जी का जन्म हो गया, प्राकट्य हो गया। 12 साल माँ के गर्भ में रहे हैं और बोले जैसे आगमन भी हुआ तो माँ बाप को छोड़ करके जाने लगे ये जंगल, और माँ बाप को छोड़ करके जाने लगे और माँ बाप बुलाने लगे, आओ आओ। पिताजी बुलाने लगे, बेटा आओ आओ, जाओ मत, आओ आओ। लेकिन वो भागने लगा इधर उधर, बोले मुझे नहीं रहना है। और भागते 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 स्त्री सुखदेव जी भगवान जंगल की ओर जाने लगे। पिताजी दौड़ाने लगे, रुक जा बेटा, रुक जा, छोड़ के ना जा। पिताजी पहुंच गए। मार्ग में कुछ माताएं नहा रही थी ना, तो उनसे कहने लगे, बोले हमारा बेटा 12 साल का जा रहा है, तुम यहाँ नहा रहे हो? बोले हमको लज्जा किस बात की? बोले वो तो नर और नारी में कोई भेद ही नहीं रखते, भेद तो आप रखते हो महाराज। प्यारे भक्तजन, पुत्र के पास पहुंच गए और पुत्र के पास पहुंच करके उन्होंने कहा, पुत्र वापस चलो। पुत्र ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी, ये जीव जो है संसार में कई बार आता है और इस माया के प्रपंच में फंसता है, तेरा मेरा मेरा तेरा ये चलता रहता है जीवन भर, मुझे नहीं जाना है, आप जाओ। पिताजी वापस चले आए। बताओ, पिताजी जो है वापस चले आए, बेटा नहीं आया। बेटा जो है वापस नहीं आया। सुखदेव जी जंगल में रहने लगे। ठीक है। तो ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किया था ना, पहला प्रश्न क्या था? मानव का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? क्या है धर्म, बताइए। चलो, हम मानव है, हम मनुष्य हैं, बोलो हमारा कर्तव्य क्या है ये बताओ तो चलो। 1 साल पहले आया था मैं कथा में, यहाँ पे बताया था, सब भूल गए हो, है कि नहीं? मुझे थोड़ी भूले हो, पता चला मुझे भी भूल गए आप लोग। प्यारे भक्तजन, मनुष्य का परम कर्तव्य होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। कुछ भी मत करो आपको पूजा नहीं करना है मत करो, माला जप नहीं करना है मत करो, मंदिर नहीं जाना है मत जाओ, चलेगा। लेकिन इनके चरणों में प्रेम करो बस। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो ये देखते हैं कि ये मुझसे प्रेम कितना करता है, मैं तो इसका हूं, ये मेरा कितना % होना चाहता है। भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया है कि बोले मंदिर में जाते हैं, कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये बात हम सोचते हैं। सोचते हैं ना, शिव जी बड़े हैं कि बोले कन्हैया बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं कि दुर्गा जी बड़ी है। सबके मन में आता है डाउट, किसकी पूजा करें। आपको बता दूं मैं, देखो सब जगह जाओ, सबकी पूजा करो, लेकिन सबकी पूजा जब करते हो ना तो केवल यही कहा करो कि भगवान इतना आशीर्वाद दो कि हमारा मन हमारे कन्हैया में लगा रहे। क्योंकि संसार के जितने देवी देवता हैं वो क्या है पता है आपको? फूल, शाखा, तना, वृक्ष, पत्तियां, ये है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो है जड़ है। पानी डालते हो आप गमले में, पौधे में, किस में पानी डालते हो? ऊपर की जड़ में। बोलो, जड़ में पानी डालते हो ना? हाँ, तो जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो ऊपर भी हरा भरा रहता है, मजबूत रहता है। उसी प्रकार से भगवान कन्हैया को पकड़े रहोगे आप, और भगवान को कन्हैया को जब पकड़े रहोगे तो भगवान जो है तुम पर कृपा जरूर बरसाएंगे। भगवान की शरण में रहोगे तो भगवान की पूजा करते रहोगे तो जितने देवी देवता है वो ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाना चालू कर देंगे। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये था कि बोले भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान का जन्म होता है कि नहीं होता है? भगवान जो है अजन्मा है प्यारे, उनका जन्म नहीं, भगवान तो अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। भगवान का क्या होता है?
अवतार होता है। कब? जब धर्म की हानि होती है, जब संत असुरक्षित रहते हैं, जब ब्राह्मण असुरक्षित रहते हैं, जब गाय दुखी रहती है, जब भगवान के भक्तों को कष्ट दिया जाता है, तब भगवान का अवतार होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान जो है अवतार ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो। भगवान जो है ना अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान के अवतार कितने हैं? बोलो। भगवान के अवतार कितने हैं? 12 अवतार, 10 अवतार, कितने अवतार? 24 अवतार है भगवान के। 24 अवतारों का नाम यहाँ बताया गया है। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। ठीक है, कल मैंने बताया था ना, नाम सुना था ना कल आपने कथा में, महात्म की कथा में। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। संसार की जब सृष्टि की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो सबसे पहली उत्पत्ति इसकी ही हुई थी। बाद में हम सब आए। सबसे पहले कौन आया? बोलो। सनकादिक मुनि। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारी शादी करना है, संसार की रचना करना है, सृष्टि निर्माण को आगे बढ़ाना है। मना कर दिया, बोले मैं हम शादी नहीं करेंगे पिताजी। बोले आप हमें बच्चे बना के रखो, बड़े नहीं होना है। 5 साल का आयु दे दो हमें, 5 साल तक ही रहे, बोले 5 साल से 6 साल मत होए हम, ऐसा आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी सुने तो क्रोध में आके सही में कह दिए कि तुम 5 साल के ही रहोगे, जाओ। ये चारों प्रसन्न हो गए। बोले हम 6 साल के नहीं होंगे। प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, और आनंदित होकर कहने लगे कि बोले हम 5 साल के ही रहेंगे। पहला अवतार भगवान का सनकादिक मुनियों का है। दूसरा अवतार है भगवान का वराह अवतार। वराह अवतार। और तीसरा है नारद जी का अवतार। चौथा है नर नारायण का अवतार। 5वां है कपिल देव का। 6वां दत्तात्रेय। 7वां है यज्ञ भगवान। 8वां ऋषभ देव। 9वां पृथु। 10वां मत्स्य। 11वां कच्छप। 12वां धन्वंतरी। 13वां मोहिनी। उसके बाद में फिर नरसिंह अवतार भगवान का। बताइए कितने अवतार? मत्स्य अवतार भी है भगवान का। भगवान मछली का भी अवतार भगवान ने धारण किया है। कितने लोग खाते हो मछली? ईमानदारी साथ उठाना। हाँ, ये देख हमारे भानु भैया बनी ईमानदारी साथ उठी। अच्छा, आनंद भैया खलो हाथ उठा। क्या बात है, हम दोनों परीक्षित पर ताली बजावे एक बार गो। मन एकदम आनंदित हो गए भाई। बताइए, ठीक अच्छा लगता है? कब कब खाते हो? अच्छा, अभी 31 के दिन नहीं, नया साल मनाने गए थे तो। हाँ ठीक ठीक। कभी संडे वनडे को महीना में गाद पर बन जाता होगा, है ना? हाँ अच्छा, नहीं मतलब मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ ना, पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, बोले सबसे पूछ रहा हूँ कौन कौन खाते हो करके। उमा दीदी आप कौन है? कभी कभी बाजू वाली दाई खाते बेटी है, उनके सर में हाथ फेर रहे हैं। बढ़िया महाराज, बेचारी खाते। बोलो वाके बिहारी लाल की। तो खाते हो, ठीक है, खा लिए जो वो भी ठीक है, अब मत खाना। पूछो क्यों? क्योंकि भगवान का एक अवतार है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। भगवान तो सब जीवों में भगवान का वास है, संसार के सभी जीवों में। जी समझ रहे हो ना? एक बिल्ली को देखो, चूहा को देखो, गिलहरी को देखो, कुत्ते को देखो, बंदर को देखो, भालू को देखो, शेर को देखो, मछली को देखो, चींटी को देखो, सब में भगवान का वास। भगवान ने गीता में खुद ही कहा है, मैं सभी जीवों में वास करता हूं। भगवान ने खुद ही कहा है प्यारे। इसलिए आप जो है जीवों को मार के खाना बंद करिए। हम जितने जीवों को मार के खाते हैं ना, समझ रहे हो नहीं?
मान लो आप 5 बड़ी बड़ी मछली को खा रहे हो बना के काट के, वो 5 मछली देखते रहेंगे कि तुम ऊपर कब आओगे बेटा, तब हम तुम्हें खाएंगे। हाँ सत्य बात है। कई लोग बकरा खाते हैं, हाँ है कि नहीं? ये आघुक सियान मना का चालू कर दे है भगवान में चढ़ाता नहीं, ऐसे कि भगवान में नहीं चढ़ाने दिए, ह्यूमन खाए के नाम से चालू करे सब। समझ रहे हो नहीं? तो अगर बकरा भी तुम खाते हो तो वो बकरा भी ऊपर देखते रहता है ताक लगा कि तुम कब आओ, बदला लेंगे। इसलिए नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हो ना? जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो 28 नरकों में एक नरक है कुंभीपाक नरक। नरकों का वर्णन आएगा भागवत में, बताऊंगा मैं नरक के बारे में, स्पेशली बताऊंगा। समझ रहे हो ना? सुनना। तो कुंभीपाक नाम का एक नरक होता है, कुंभीपाक। वहां पे क्या होता है? कुंभीपाक जो नरक होता है वहां पर बड़ा कढ़ाई होता है। बड़ा कढ़ाई मतलब इतनी बड़ी कढ़ाई, इतनी बड़ी कढ़ाई, जगह जगह कढ़ाई होता है, बड़ा बड़ा। पुजारी नगर इतना बड़ा कढ़ाई, सोचो आप। और गरम गरम तेल उसमें खोलते रहते हैं, गरम गरम तेल। यम के दूत चंड प्रचंड तुमको पकड़ के लेके जाते हैं, पूछते हैं तूने किसी जीव को मार के खाया है? तुम कहोगे नहीं खाए हैं, नहीं खाए हैं महाराज, डर के कारण मारेंगे करके। हाँ झूठ बोलते है बेटा तुम। हाँ? खोलेंगे तेरा खाता, बता देंगे इस दिन खाए हो तुम घर में। हाँ ये मसाला डाले थे MDH, वो भी वहां लिखा हुआ होता है। समझ रहे हो ना? चल अब तुझे हम लोग डालेंगे और फिर तुमको पटक दिया जाता है गरम गरम खोलते खोलते तेल में, गरम गरम तेल में। और वहां पे तुम उबलते रहते हो तेल में, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। कौन जाएगा बचाने? कर्मों का फल है साहब, भोगना तो पड़ेगा। हाँ? इसलिए मत खाना, जितना खाए स्वाद ले लेके खा लिए, अब मत खाना। भागवत कथा पर बैठे हुए हो, संकल्प कर लो कि आज से हम सभी उन चीजों का त्याग करेंगे। तो भगवान का एक अवतार मत्स्य अवतार है, 11वें नंबर पर भगवान का कच्छप अवतार, 12वें नंबर पर भगवान का धन्वंतरी, 13वें नंबर पर मोहिनी अवतार, 14 नंबर पर है भगवान का नरसिंह अवतार, 15 पर वामन, 16 पर परशुराम, 17वें पर वेदव्यास, 18वें पर रामचंद्र जी, 19वें में बलराम, 20वें पर भगवान कन्हैया, 21वें में हरि का अवतार, 22वें में हंस अवतार, 23वें में बुद्ध अवतार और 24वां में भगवान का कल्कि अवतार। 24 अवतार है भगवान का। कल्कि का अवतार हमारे इसी कलयुग में होगा, कल्कि अवतार। हाँ समझ रहे हो ना? हाँ। तो भगवान की इन 24 अवतारों की कथा जो व्यक्ति सुनता है उनके सारे कष्ट दूर होते हैं। 24 अवतारों में से प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार जो कही गई है वो राम और कृष्ण की कही गई है। राम कृष्ण जो है बोले नाम अलग है लेकिन चीज एक है। ठीक है? राम कृष्ण जो है एक ही है, अलग अलग है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर और एक के चपल विशेष। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण करो, समझ रहे हो ना? चाहे भगवान शंकर कहो आप, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, सब एक ही है। काम सबका एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। राम जी की आंखों में देखना गंभीरता मिलेगा और कन्हैया की आंखों में जब देखोगे तो तुमको चपलता मिलेगी। राम जी शांत। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ? एक आए हैं दिन में तो एक आए हैं, समझ रहे? एक आए हैं दिन में तो एक आए हैं रात में। एक के दुश्मन भारत के उस पार और एक के दुश्मन वहीं पर विराजमान, वहीं पे उनके दुश्मन है कि नहीं? एक आए हैं सूर्यवंश में और एक आए हैं चंद्रवंश में, लेकिन दोनों का काम एक ही है। समझ रहे हो? कभी भेद मत करना कि बोले शिव जी बड़े हैं कि ये बड़े हैं वो बड़े हैं, नहीं, सब एक है। प्यारे भक्तजन, भगवान राम स्वयं कहे शिवद्रोही मोहदास कहावा, सो मोहि सपने हो न भावा। जो शंकर जी और मुझ में भेद करता है, जो कृष्ण और मुझ में भेद करता है, वो मुझे सपने में निभाएगा, प्राप्त करेगा।
आइए, बड़ा प्यारा एक भजन याद आया मुझे, रसपान करते हैं। ये बोलिए बाकी बिहारी लाल की। शिव भोले गिरधारी दोनों हैं जग हितकारी, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो। एक दुखे से छुड़ाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। शिव भोले गिरधारी दोनों हैं जग हितकारी, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो। एक दुखे से सुझाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। शिव भोले और गिरधारी मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलाशी, अदम उदाहरण कहलाते हैं वो घट घट के वासी। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में अदम उदाहरण कहलाते हैं वो घट घट के वासी। एक पहने हैं पीतांबर, एक ओढ़े हैं बाघांबर, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो। एक जगह से जुआती के सिंधु तारी, के जगह से सितारे हो सिंधु तारे। शिव भोले और गिरधारी द्रौपदी की सुन तेरे कन्हैया आकर चीर बढ़ाए,
गुरुमति की सुने तेरे कन्हैया, आकर चीर बढ़ाए। कल बल का वधे करना सूजी, त्रिशूल को उठाए। कल बल का वधे करने को शिव त्रिशूल को उठाए। एक चक्र सुदर्शन धारी, एक है भोले भंडारी। अंतर क्या दोनों की प्रेम बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रेम बोलो। जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते, जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते। शिव भोले और गिरधारी, दोनों है जग हितकारी। अंतर क्या दोनों की प्रेम बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रेम बोलो। एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगा दे, एक दुख से छुड़ा दे, एक पार लगा दे। शिव भोले और गिरधारी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, बात ही कही है। हाँ। व्यास जी महाराज का, व्यास जी महाराज का मन एकदम उदास। व्यास जी कौन है? व्यास जी जो है पराशर और वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात प्रकट हुए थे। व्यास नारायण महाराज पराशर ऋषि के पुत्र हैं और मत्स्य गंधा के गर्भ से साक्षात ये इनका प्राकट्य होते व्यास जी का। व्यास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो ये तुरंत 18 साल के हो गए, तुरंत 18 साल के। कोई होता है क्या है? कोई बच्चा जन्म लेता तो जन्म लेते कहते हो क्या बेटा तो 18 साल का हो गया, जा वोट डालने, चुनाव आ गया वोट डालने जाएगा करके। लेकिन व्यास नारायण भगवान जो है 18 साल के हो गए जन्म लेते हैं। और व्यास नारायण भगवान ने 17 पुराणों की रचना की। 17, हमारे 18 पुराण है ना, उसमें से 17 पुराणों की रचना उन्होंने किया है व्यास जी महाराज ने। और एक दिन उनका मन बड़ा उदास था, चिंतित था, सोच रहे थे कि मेरी जीवन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, अभी भी कुछ बचा है, अभी भी कुछ बचा है। द्वापर युग के अंत के समय की बात है। कला अवतार व्यास नारायण भगवान द्वापर युग के अंत में विचार कर रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन जो है कि बोले मुझसे कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है। नारद जी आ गया। नारद जी आके कहे कि व्यास जी इतना आप चिंतित क्यों लग रहे हो भैया, क्या बात है? तो व्यास जी ने कहा कि बोले मुझसे कुछ छूट गया है, ऐसा लग रहा है प्रभु, आप बताइए मेरा मन विचलित क्यों है?
नारद जी ने कहा कि आपका मन इसलिए विचलित है क्योंकि आपने 17 पुराण की रचना तो की है, लेकिन आप जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना आपने नहीं किया है। भागवत महापुराण की रचना आपने नहीं किया है। आपको भागवत महापुराण की रचना करनी है महाराज। नारद जी के पिताजी ने 4 श्लोक में बताया था भागवत। ब्रह्मा को तो स्वयं भगवान नारायण ने बताया है, और ब्रह्मा को नारायण ने बताया, ब्रह्मा ने नारद को बताया, नारद ने व्यास जी को बताया। 4 श्लोक 4 लाइन में भागवत, जैसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और इस चतुश्लोकी भागवत का रोज पाठ करने से क्या होता है पता है? चतुश्लोकी भागवत का रोज पाठ करने से 18,000 श्लोकों का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जो चतुश्लोकी भागवत का पाठ कर लेता है उसे 18,000 श्लोकों का पाठ करने का, श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, क्या कहा नारद जी ने? नारद जी ने कहा कि बोले पूर्व जन्म में हरिदास था, मैं एक दासी का बेटा था महाराज, और हरिदास नाम था मेरा। मेरी माँ जो है राजा के घर में जूठे पत्तल उठाने, जूठा साफ करने जाती थी मेरी माँ। और एक दिन संतों का आगमन हुआ हमारे गांव में, और संतों का जब आगमन हुआ हमारे गांव में ना, तो संतों का जब आगमन हुआ हमारे गांव में, तो राजा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई, बोले ब्राह्मणों के जूठे पत्तल उठाने के लिए। और मैं सेवा करता था ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मण जब भोजन कर लेते थे उनका जूठा उठाता था, जो बचता था उसमें खाता था। जूठा उठाने का काम किया करता था मैं। संत ब्राह्मण जब जाने लगे तब मैं भी उनके साथ साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब मैं जाने के लिए तैयार हो गया तो संतों ने कहा कि बोले तुम अभी नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी माँ जीवित है, और तुम्हारी माँ जब तक जिंदा है तब तक तुम नहीं जा सकते। क्योंकि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, जब तक तुम अपनी माँ को अग्नि में अग्मुखाग्नि नहीं दोगे, लाश को पकड़ करके कंधे पर तुम जो है जाओगे नहीं शमशान, तब तक तुम्हारे जीवन जो है पूर्ण नहीं होगा। क्या होता है, जब हम छोटे रहते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे माता पिता हमको उठा के अपनी गोद में खिलाते हैं, पीठ पे रखते हैं, सीने में रखते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हम हमारे ऊपर एक कर्ज हो जाता है, समझ रहे हो ना? जैसे वो छोटा बच्चा है, अभी तुम उसे उठा के खेल रहे हो, पा रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक कर्जा हो गया है। कौन सा कर्जा? मातृ ऋण का और पितृ ऋण का। 2 ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण, ये 2 कर्जा हो जाता है। और वो 2 कर्जा से वो कब छुटकारा मिलता है? जब वो अपने माता के लाश को कंधे में रख करके, अर्थी को लेकर के शमशान घाट तक जाता है, पिता की को शमशान तक लेके जाता है, अग्नि देता है, तब कहीं जाकर के ये दोनों ऋणों से छुटकारा, मुक्ति जो है प्राप्त होती है, मिलती है, मुक्ति मिलती है। तुम्हारी माँ जिंदा है हरिदास, जाओ सेवा करो उनकी। हरिदास जी वापस आ गए, और हरिदास जी चरणों को पकड़ करके कहे कि बोले हे ब्राह्मण देव, बोले हे संत देव, बोले आप हमें ऐसा कोई मंत्र उच्चारण दे दो, मंत्र दे दो जो हमारा काम है। तो 4 अक्षर मंत्र बताए उनको, 12 अक्षर का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इस मंत्र को जपो तुम, और उस मंत्र को दिन रात जपने लगा। वो दिन रात 24 घंटा। कौन? हरिदास दिन रात इस मंत्र को जपने लगा, वाचन करने लगा। प्यारे, एक दिन आकाशवाणी हुआ कि बोले हरिदास इस जन्म में नहीं, अगली बार जब तू आएगा तब मेरा दर्शन कर पाएगा तू। अगली बार जब तू आएगा तब मेरा दर्शन कर पाएगा। और वही हरिदास नारद जी का रूप लेकर के आए, और आज सत्संग के प्रभाव से, सत्संग किया है उन्होंने, केवल सत्संग के प्रभाव से आज जब इच्छा होती है तो बैकुंठ चले जाते हैं, जब इच्छा होती है कैलाश चले जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। समझ रहे हैं? नारद जी जीवित हैं, और यहाँ जरूर आते हैं। नारद जी जहाँ कथा होती है वहाँ, हनुमान जी आते हैं जहाँ पर कथा होती है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आपको बता दूं मैं, व्यास जी जो है भागवत की रचना करने के लिए तैयार हुए। 4 श्लोक में बताए थे उनको भागवत की कथा। अब रचना करने के लिए तैयार हुए तो भागवत को लिखेगा कौन? तो गणेश जी का आह्वान किया इन्होंने, गणेश जी को बुलाया, गणेश जी आप आओ। और गणेश जी को आह्वान किया है, और गणेश जी को बुलाया है, कहे गणेश जी आप आइए, और आप आइए, और आपको भागवत का लेखन कार्य पूर्ण करना है। गणेश जी तो आए, लेकिन गणेश जी आते ही शर्त रख दी। क्या शर्त रखे हैं गणेश जी?
बोले तुमको लगातार बोलना होगा, रुकना नहीं है भैया, तब तो मैं लिखना चालू करूंगा। हाँ, लगातार बोलना होगा और कहीं रुक गए तो मैं सब छोड़ के चल दूंगा। व्यास जी कहे कि बोले ठीक है मैं लगातार बोलूंगा महाराज, आप लिखने के लिए आओ। और गणेश जी महाराज लिखते गए लिखते गए, गणेश जी लिखते गए 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 लिखते गए, व्यास जी बोलते गए। हाँ, और व्यास जी को अब नहाने भी तो जाना है, तब क्या करें? तब उस कंडीशन में नहाने जब जाना है तो व्यास जी महाराज क्या करते थे, संस्कृत का बड़ा बड़ा शब्द पेश कर देते थे गणेश भगवान के पास। गणेश जी सोचने में लग जाते थे क्या कहा है व्यास जी ने, सोचते थे बहुत टाइम तक, उतने टाइम तक वो नहा के आते थे, है ना। पूजा करना है तो पूजा करने के पहले फिर संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को बोल देते थे, सोचने में समय लगता था, उतने पूजा करके आ जाते थे। ऐसे ऐसे भागवत का लेखन कार्य जो है पूर्ण हो गया। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। कितना श्लोक? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद वाली श्रीमद् भागवत का रचना जो है पूर्ण हो गया। पूर्ण तो हो गया, लेकिन प्रचार कौन करेगा भागवत का? कोई सामान जब बनती है मार्केट में तो उसका प्रचार किया जाता है, होता है कि नहीं होता है? प्रचार करने वाला तो जंगल में बैठा है समाधि लगा के। व्यास नारायण भगवान क्या करते थे? व्यास नारायण भगवान जो है अपने शिष्यों को जंगल भेजते थे, और अपने शिष्यों को जब जंगल भेजते थे नहीं, और शिष्यों को जब जंगल भेजा करते थे तो भागवत के आधे आधे श्लोकों को गा गा करके भेजते थे, जाओ गैया चराते चराते इन श्लोकों को गाना। और व्यास जी के जो शिष्य है गैया चराते चराते उन श्लोकों को गाया करते थे, और उन श्लोकों को जब गाया करते थे, गाते थे उन श्लोकों को ना, तो वो श्लोक किनके कान में जाता था? सुखदेव जी के कान में। सुखदेव जी जब सुनते थे तो सुखदेव जी दौड़ के आते थे, और सुखदेव जी दौड़ के आते थे और कहते थे भैया आगे की कथा सुनाओ, आगे आगे भी बोलो, मैं प्यासा हूँ, सुनना चाहता हूँ। तब कहते थे कि आगे की अगर सुनना है तो आपको अपने आपके पिता के पास जाना होगा। आपके पिता ही हैं जो आपके पिता ही हैं जो आगे की कथा बता सकते हैं। सुखदेव जी वापस आए जंगल से, जो चले गए थे ना जंगल, वो वापस आए और वापस आकर के पिता से भागवत की कथा को सुना है इन्होंने, रसपान किया है, और भागवत की कथा को सुन करके वापस जंगल चले गए। कहाँ चले गए? जंगल चले गए। सुनने वाला नहीं आया है अभी, सुनाने वाला तो आ गया है। सुनाने वाला कौन? जोर से बोलो। सुखदेव जी भगवान तो सुनाएंगे राजा परीक्षित को कथा। सुनने वाला अभी नहीं आया। सुनने वाला कौन? राजा परीक्षित। इनकी जन्मनी हुई है राजा परीक्षित की, समझ रहे हैं ना? हाँ, बोले बाके बिहारी लाल की। अच्छा, हम लोग यहाँ क्या करने बैठे हैं? भक्ति करने बैठे हैं, है ना? तो भक्ति अगर हम करने बैठे हैं तो बिल्कुल जोर से आवाज निकलना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए, कहिए राधे राधे। प्यारे, भक्ति हम करने बैठे हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है भागवत में। कितने प्रकार की होती है भक्ति? 2 प्रकार की। और भक्ति जो है 2 प्रकार की होती है, एक साकामी भक्ति, एक निष्कामी भक्ति। आप कौन सी भक्ति लेंगे ये बताइए? चलो, भक्ति करने बैठे हैं 2 प्रकार की भक्ति, साकाम, एक निष्काम। पहला कि दूसरा? बोलो बोलो। अच्छा, पहले नंबर वाले कितने हैं ये बताओ? चलो हाथ उठाओ। पहले नंबर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, बहुत बढ़िया। और दूसरे वाले कितने हैं? हाँ, पाछुले 3 ठन हाथ उठा थे। 4। हाँ, नहीं जबरदस्ती मत उठा, लेता हूँ उठा ऐसे कही के। 4 भाठा वाली दाइले से छन उठा भाई ते हैं। अब अपन मन से उठाई बेचारी है, जबरदस्ती कार उठावा था दाइते हैं वो। ठीक, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों का हाथ जो है उठा है,
पहली वाली में, और दूसरी वाली में हाथ किसी का नहीं उठा है, 3-4 लोगों को छोड़ के। मतलब यहाँ सब मांगने वाले ही बैठे हैं हम लोग, ये मान के चलो, है कि नहीं? साकामी भक्ति का अर्थ होता है मांगने वाला। साकाम भक्ति किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग, और भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद कहते हैं भगवान एक जन बेटा है, भगवान बने बहू मिल जाती से। और क्या मांगते हैं भगवान से? बोले भगवान, बोले बेटी की शादी हो जाती भगवान, अच्छा दामाद मिल जाता, रोज जल चढ़ाऊंगी आप में। भगवान बोले घर कच्चा है पक्का बन जाता। भगवान लोन फाइनेंस हो जाता। भगवान जिंदगी अच्छे से चलती, कोई बाधा मत आती। भगवान बेटा अच्छे से टॉप कर लेता। हम भगवान से जो मांगने की प्रक्रिया करते हैं, मांगने का काम, उसे कहते हैं साकामी भक्ति। क्या भक्ति कहते हैं? साकामी भक्ति। और ये साकामी भक्ति जब हम करते हैं ना, तो भगवान जो है हमें दे तो देते हैं जो मांगते हैं हम। हमारे पास कितना हाथ है? 2 हाथ है ना? उनके पास कितना हाथ है? 1000 हाथ है। जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन मांगो तो सही अच्छे से। अरे कितना छोटा मांगते हो आप लोग। मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो। जो आप मांगते हो भगवान दे देते हैं, लेकिन भगवान आपके पास नहीं आते। समझ रहे हो? और जब हम भगवान से नहीं मांगते हैं, पूजा करते हैं और निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं हम लोग, निस्वार्थ भाव से। और निस्वार्थ भाव से जब हम लोग पूजा करते हैं ना, और निस्वार्थ भाव से जब हम लोग पूजा करते हैं, तो वो कहलाती है निष्काम भाव की भक्ति, जिसमें कोई मांग नहीं होता। साकामी भक्ति करोगे तो भगवान देंगे जरूर, लेकिन भगवान जिंदगी में दर्शन नहीं देंगे। भगवान जिंदगी में प्राप्त नहीं होंगे, आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये साकामी। निष्कामी भक्ति किसे कहा गया है? भगवान की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन मांगते नहीं उनसे। ये निष्काम भाव की भक्ति है। भगवान से नहीं। हम लोग क्या करते हैं? छोटा मांगते हैं ना, भगवान से मांगते हैं। भगवान से नहीं, भगवान को ही मांगो। अरे मांगना है तो बड़ा मांगो, उनको ही मांगो सीधा। आप आओ, राम को ही मांगो, आप श्याम को ही मांगो। भक्ति किया करते थे कौन? भक्ति के उदाहरण नारद जी, कभी मांगा नहीं कुछ। तुलसीदास जी, हरिदास जी, रामानुजाचार्य जी, कभी कुछ नहीं मांगे भगवान से। सबरी कुछ नहीं मांगी, भगवान बस दर्शन हो जाए तेरा। केवट, हनुमान जो जीवित है आज भी जीवित है। कौन कौन से? युधिष्ठिर, हनुमान, व्यास नारायण, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण, राजा बलि, ये सब आज भी जीवित है। 7 महापुरुष ऐसे हैं जो आज भी अमर हैं, आज भी जीवित है। ये समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, हनुमान जी ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं। निस्वार्थ भाव से भक्ति किया है इन्होंने भगवान की, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं उसमें। जब राम जी का वनवास, बोले वनवास काल के बाद ना, भगवान को, राम जी को राजा बनाया जा रहा था, और जब राजा बनाया जा रहा था तो प्यारे भगवान सबको कुछ कुछ बांट रहे थे, तोहफा, गिफ्ट, सब वानरों को, भालुओं को भगवान कुछ कुछ बांट रहे थे। बोले तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो, सब रखो अपने अपने पास। लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया भगवान ने। सीता मैया बाजू में बैठी है, रो रही है। माँ सीता जो है, मेरे हनुमान को कुछ नहीं दे रहे हैं। सीता मैया रो रही है, आंखों में आंसू है। और सीता मैया के, माँ जानकी की आंखों में आंसू है कि मेरे हनुमान को कुछ नहीं दिया जा रहा है। भगवान से कहा, माँ से रहा नहीं गया। माँ ने कहा, बोले प्रभु आप जो है मेरे इस पुत्र को क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ सबको बांट रहे हो। इस पर राम जी ने कहा कि बोले क्या दूं इसे, इसे क्या दूं, इसके पास तो सब चीजें है।
बल है, बुद्धि है, विद्या है, हाँ? गुणों का सागर है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ? तीनों लोकों में उजागर करने वाले तीनों लोक उजागर, हाँ? मन में बैठाए हुए हम सब राम लखन सीता मन बसिया। और क्या दिया इसको? इसके पास तो सब चीज है और तुमने तो पहले ही दे दिया है इसे। सीते अशोक वाटिका में जब भी गया था ना तुमसे मिलने, तुम्हारी खोज करने, तुमने पहले ही दे दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, कर हूँ सदा रघुनायक कछु हूँ। तुमने पहले ही से दे दिया है अजर अमर का आशीर्वाद। ये तो अजर अमर है, क्या इसे तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता इसे। इसने इतना उपकार किया है मेरे ऊपर, इतना उपकार किया है, इतना उपकार किया है, मैं बता नहीं सकता। सीता क्या दूं इसे मैं? क्या चाहिए हनुमान तुम्हें? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। आप अपनी भक्ति मुझे प्रदान करिए बस। मांगने से तो रिश्ते में दरार आ जाता है, मांगने से प्रेम की धागा टूट जाती है। इसलिए आप मुझे केवल अपना भक्ति प्रदान करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लिख जाओ, दिया। जब तक कलयुग रहेगा तब तक तुम मेरी भक्ति करते रहोगे। मैं चला भी जाऊंगा फिर भी तुम जीवित रहोगे और तुम मेरी भक्ति करते रहोगे, मेरा भजन तुम करते रहोगे। जाओ आशीर्वाद। इसलिए कलयुग में आज भी हनुमान जी हैं, आज भी जहां कथा होती है वहां हनुमान जी का वास हो जाता है, वो आ जाते हैं। ठीक है, दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा के कहिए बोलिए वीर हनुमान जी महाराज की, वीर हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमान जी का एक बड़ा प्यारा भजन, फिर कथा में आगे रसपान करते हैं हम सब कथा को। लाल देह लाली लसे अधरे लाल लगो, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसु। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जब छोटे भैया लक्ष्मण जी को शक्ति पाने लगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी
जाइए छोटे भैया का जान बचाना है, क्योंकि लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा हुआ है। सबसे पहले हनुमान जी ही याद आए उनको, प्रभु श्री राम जी को। हनुमान जी जो आगे प्रभु करके चले गए 7 समुद्र लांग करके। अरे सुसैन वैद्य जी ने बताया है, अगर आप वहां जाओगे तो सबसे चमकीली जड़ी बूटी मिलेगी आपको। सिर्फ एक ऐसी जड़ी बूटी रहेगा जो चमक रही होगी, उन्हीं को आपको लाना है। लेकिन हनुमान जी गए तो सारी जड़ी बूटियां चमक रही थी। हनुमान जी को समझ नहीं आया क्या करे क्या ना करे। अब जाहिर सी बात है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर दोबारा आएगा कुछ नहीं, लेकिन वापस तो आ नहीं सकते उतने दूर से। काम करके ही वाला होता है उसको। तो हनुमान जी को समझ नहीं आया और ले चले पूरे पर्वत को उठा करके जय जय श्री राम। अरे लक्ष्मण के थे जान बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी लक्ष्मण को, जीवन बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी दी लक्ष्मण को। ये उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग। राम जी ने संदेशा भिजवाया, संदेशा भिजवाया। सीता माँ को यकीन न आया, माँ को यकीन न आया। जब माता जानकी का हरण हुआ तब सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी याद आए कि हनुमान जी जाइए, माता सीता का पता आप ही लगा सकते हो और 7 समुद्र पार आप ही जा सकते हो। हनुमान जी प्रभु के आज्ञा लिए और चले 7 समुद्र पार करके चले गए। उड़ते उड़ते हनुमान जी देखे माता जानकी अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई थी, एक पेड़ के नीचे। उड़ते उड़ते धड़ाम से कूदे हनुमान जी, बोले जय जय श्री राम। माता जानकी एक पल के लिए डर गई, बोले कौन? हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से बोले, डरिए नहीं माता, मैं रामदूत हूँ और राम जी का संदेशा लेके आया हूँ। बोले संदेशा, अगर राम जी का संदेशा लेके आते तो कोई ना कोई निशानी के तौर पर कुछ भी खिलाते हैं। बोले हाँ हाँ माता, मैं रामदूत हूँ और निशानी के तौर पे ये अंगूठी आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम जी ने आपके लिए भेजा है कि हनुमान जी आप इसे दिखाइए, सीता पहचान जाइए आप। तब कहीं जाकर माता जानकी को यकीन हुआ, हाँ, और वही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी मिला। बोला हनुमान जी महाराज की। अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। अरे राम जी ने
पल में टली। जय 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 बजरंग बली। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। राधे राधे। बोलेवा के बिहारी लाल की, बोले वीर हनुमंत लाला की। हनुमान जी महाराज की, सीताराम भगवान की, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, तो भगवान की भक्ति अगर हमको करना है तो कौन सी भक्ति करनी है? पहला वाला कि दूसरा वाला? फिर पहला वाला? कौन बोला पहला वाला? दूसरी वाली भक्ति करना है हमको, दूसरी वाली जो हनुमान जी ने की, निस्वार्थ भाव की भक्ति, निष्काम भाव की भक्ति, जैसे हनुमान जी ने किया। भक्ति अगर करना है तो निष्काम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो, जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज ऋषियों से कहने लगे कि महाभारत का वो युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध देखे हो ना टीवी में, कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध जो 18 दिन तक चला था, वो युद्ध समाप्त हुआ। सारे कौरव मारे गए, सब कौरव मर गए, जिसमें एक बचा हुआ था दुर्योधन। जंघा टूटी हुई है, रणभूमि में पड़ा हुआ है और मृत्यु की सांस गिन रहे हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, हरियाणा। आज भी उस कुरुक्षेत्र में आप जाओगे ना और मिट्टी को खोदोगे, जैसे 2 से 3 फीट मिट्टी तुम खोद लोगे, उसके बाद मिट्टी लाल हो जाती है, एकदम लाल मिट्टी। आज भी प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था और रक्त की धार बही थी, खून बही थी, धरती मैया लाल हो गई थी, मिट्टी आदमी। इसलिए वहां जाओगे कुरुक्षेत्र में और जैसे वहां खुदाई करोगे ना तो मिट्टी, पहले तो पीला मिट्टी मिलेगा या काला मिट्टी, फिर ऑटोमेटिक लाल लाल मिट्टी मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे युद्ध हुआ था। मिट्टी का रंग परिवर्तित हो जाता है, ये प्रमाण है कुरुक्षेत्र का। प्यारे भक्तजन, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा आया, देखा मित्र किसने किया है तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार, बोलो जरा कौन है ऐसा करने वाला? बोले इन पांडवों ने किए है ना। बोले ठीक, इन पांडवों की मैं ऐसी दुर्दशा करूंगा कि जीवन भर सोचेंगे, उनका सिर काट के लाऊंगा आपके पास में रखूंगा, चिंता मत करो। उनका सिर काट करके ला करके आपके पास रख दूंगा। और अश्वत्थामा रातों रात गया सिर काटने के लिए पांडवों का। उसी समय भगवान कन्हैया इन पांडवों को उठा के कहीं दूर ले गए। चलो बच्चों को सोने दो, चलो तुम लोग मेरे साथ। पांडव के बच्चे, 5 पांडव के 5 बच्चे हूबहू पांडवों के समान दिखते थे। अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान, भीम का भीम के समान, सहदेव का सहदेव के समान। 5 बच्चे सोए हुए हैं और 5 बच्चे जो हैं सोए हुए हैं। और उसी समय ये आया अश्वत्थामा 5 पांडव के बच्चों को पांडव समझ करके सिर को काट दिया और काट करके मुंडी को पकड़ करके ले गया। और मुंडी को पकड़ करके ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने देखा दूर से पांडव के सिर काट के ला रहे हैं। जैसे नजदीक आया तब देखा, अरे क्या किया मित्र तुमने? अरे इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन बच्चों का सिर काट दिया?
अरे इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन बच्चों का सिर काट दिया। उसी समय दुर्योधन मर गया। इधर पांचों पांडव आए, द्रौपदी भी आई। द्रौपदी ने देखा मेरे पांचों बच्चों का सिर कटा है, पांचों बच्चे मरे पड़े हुए हैं। और दुर्योधन की चाल होगी ऐसा समझे, लेकिन दुर्योधन तो मर गया है। किसने ऐसा काम किया? मालूम चला अश्वत्थामा यहाँ आया था, अश्वत्थामा ने ऐसा किया है। भगवान रथ पर सवार हुए, अर्जुन रथ पे बैठ करके अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी जब तक मेरे बच्चों के हत्यारा को ना पकड़ लूंगा तब तक तुम्हारा मैं आंसू नहीं पोंछूंगा, तब तक मैं आंसू नहीं पोंछूंगा। गए अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी बोलो इसका क्या किया जाए? द्रौपदी ने कहा, बोले स्वामी इसे छोड़ दो आप। अर्जुन ने कहा कैसी बात कर रही हो द्रौपदी, इसे छोड़ने कह रही हो? बोले हाँ छोड़ दो। क्यों? इसलिए छोड़ दो क्योंकि आज देखो इसको मारोगे तो हमारा बेटा हमको जीवित नहीं मिलेगा। मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। हमारा बेटा हमको जीवित नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप इन्हें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये गुरु का पुत्र है और अगर ये मर जाएगा तो इसकी माँ भी रोएगी, इसकी माँ रोएगी और इसकी माँ रोएगी तो दुख मुझे लगेगा। गुरु माँ है, छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, इसके बालों को काट दो और इसके बालों को काट करके अर्धमुंडन करके छोड़ दो और इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को निकाल लो। मणि को निकाल लो और मणि को निकाल करके मुंडन करके छोड़ दो इसे। अर्जुन ने वैसे किया, मुंडन कर दिया। अश्वत्थामा को मस्तिष्क में मणि था उसे निकाल लिया और निकाल कर छोड़ दिया। अश्वत्थामा को गुस्सा आया। अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, जाओ मैं इन पांडवों के वंश में जो बचा उसे नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहा करके उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन है? भगवान कन्हैया का भांचा, भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा। सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ये वही उत्तरा है जो अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु कौन? अभिमन्यु महान शूरवीर था जो उस महाभारत के युद्ध में सारे कौरवों को ललकारा है, एक साथ चक्रव्यूह किया है इसने अकेले, और सारे के सारे कौरवों ने इसे घेर करके मारा है। सारे के सारे कौरवों ने घेर करके मार डाला इसे। ये उसी की पत्नी है, अभिमन्यु की। अभिमन्यु की पत्नी की गर्भ में जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, ये रोने लगी। गर्भ तकलीफ बढ़ने लगे ना, पेट में दर्द होने लगा। दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गई। द्रौपदी ने कहा बेटा उस द्वारकाधीश के पास जाओ, वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनके पास जाओ, भगवान के पास जाओ, क्योंकि भरी सभा में मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर पाए थे, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? भरी सभा में भगवान कन्हैया गए थे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ऋणी थे द्रौपदी के ऊपर। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान ने एक बार अपनी उंगली को काटा था। भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली को काटे थे और उंगली से रक्त की धार बहने लगी, और उसी समय खून की धार जब बहने लगी तो भगवान ने अपनी पत्नियों को बुलाया, ऐ रुक्मिणी आओ, देखो मेरी उंगली कट गई है। आए ओए सत्यभामा, देखो देखो मेरी उंगली कट गई है। सब दौड़े दौड़े आए, लेकिन कोई उपाय नहीं किया। द्रौपदी को ये बात मालूम चला था। द्रौपदी दौड़ के आई थी, अपनी साड़ी के पल्लू को देखी, अरे ये धागा, इसमें ये धागे का कपड़ा है और ये भगवान का काम ना है तो किसका काम आएगा। फाड़ दी और फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेटना चालू कर दी। खून तो बंद हो जाए मेरे कन्हैया का, मेरे सखा का, ये खून तो कम से कम रक्त की धारा बंद हो जाए। और ऐसा सोच करके उसकी उंगली में लपेट दिया। किसी लपेट दिया? उस कपड़े के धागे को। उस कपड़े के धागे को भगवान गिनते हुए बैठे थे, कितना धागा है होगा इसमें। भगवान मन में सोच लिए, इस कपड़े के धागे के बदले मैं तुम्हें द्रौपदी
समय आएगा तो मैं तुम्हें इतना धागा दूंगा, इतना धागा दूंगा, लोग देखते रह जाएंगे। भरी सभा में जब दुशासन जो है साड़ी खींच रहा था द्रौपदी का, ध्यान लगाया भगवान का, बोले प्रभु दौड़े चले आओ। भगवान द्वारिका से आ गए हस्तिनापुर कुछ ही मिनट में, और आकर के भगवान जो है लाज बचाए हैं द्रौपदी की। इतना साड़ी, इतना साड़ी, इतना साड़ी, समझ नहीं आया साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। इतना साड़ी, इतना साड़ी, इतना साड़ी, खिंचते रह गए दुशासन। तो द्रौपदी ने कहा कि बोले जाओ तुम उस द्वारिकाधीश के पास, वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्वारिकाधीश के चरणों में गई और चरणों में लेट करके कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपति नान्यम तद्भयं पश्चियत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु आप महायोगी हैं, जगत के पति हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में बड़ा पीड़ा हो रहा है। भगवान तुरंत चले गए गर्भ में, और भगवान जो है तुरंत गए गर्भ में, और गर्भ में जाकर के भगवान जो है मरे हुए उस बालक को सुरक्षा प्रदान किए। कौन था गर्भ में? परीक्षित। किसके गर्भ में? उत्तरा के गर्भ में, जहां बाण मारा है ना अश्वत्थामा, उस गर्भ में कौन है? परीक्षित है, जो मर ही गया था समझो। भगवान जाके उसकी रक्षा किए हैं, और भगवान उसकी रक्षा करके गर्भ से वापस लौटे। ये दृश्य को देखते बैठी है कौन? कुंती मैया, भगवान की बुआ, फूफू। फूफू कहते नहीं आप लोग? हाँ, हमरो फूफू है महाराज एक क्षण, अब बड़ा माया करते फूफू दीदी हमारे। तो भगवान की भी बुआ थी, कौन? कुंती मैया। और कुंती मैया जो है, कुंती मैया जो है देख रही है, और देख करके सुंदर कहने लगी, भगवान आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। भगवान कहे, बुआ मुझे तुम भगवान कह रही हो? हाँ आप भगवान हो। अच्छा चलो मुझसे मांगो आप, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं आज। बुआ ने कहा, दुख दे दो प्रभु। क्या दे दो? दुख दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, दुख दे दो आप। दुख मांगती हूं मैं आपसे। संसार में ऐसा कोई प्राणी होगा जो दुख मांगेगा? बोलो। लेकिन उसने दुख मांगा है, किसने? कुंती ने। कुंती ने दुख मांगा है, मुझे दुख दे दो। क्यों? सुख जब रहता है तो लोग तुम्हें भूल जाते हैं प्रभु, और दुख में लोग आपको याद करते हैं। और मेरे पास परमानेंट अगर दुख रहेगा तो मैं हर पल आप मेरे साथ रहोगे कम से कम। हाँ? मेरे पास दुख रहेगा तो कम से कम आप मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे आप। इसलिए आप जो है ना दुख दे दो मुझे दुख चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख का है। आप मुझे दुख दे दो आप। भगवान ने कहा, बुआ बोली तुम विपत्ति मांग रही हो? बोले हाँ कन्हैया मैं विपत्ति मांग रही हूँ। भगवान ने विपत्ति दिया है, दुख दिया है। हाँ? और दुख के समय वो दयालु जो है दौड़े दौड़े आते हैं, याद रखना दुख के समय। हाँ? जब कोई नहीं आता ना तो ये भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। तुम बस इनको एक बार याद करो। हाँ? एक बार याद करोगे ना तो ये तुम्हारे पास चले आएंगे। बस इनको तुम भगवान को अपनाओ, स्वीकार करो। हाँ? भगवान से कहो कि भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं। जब कोई नहीं आता ओ मेरा श्याम आता है, ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब
कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो गाइए। श्री राधे। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती। पतवार मिले तब तो अब और नहीं चलती। पतवार मिले तुमको कुछ और नहीं चलती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी तो उनका हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आता है। बड़े होकर दिलों से प्यार करे। इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। अपने भक्तों की दुख पल में स्वीकार करे। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम 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 आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। तो कुंती मैया ने दुख मांगा है, प्यारे दुख दे दो मुझे। बातें मत करिए, शांत बैठिए। दुख मांगा है मैया ने, दुख दे दो मुझे। प्यारे भक्त, युधिष्ठिर से पूछा भगवान ने, युधिष्ठिर भैया, बड़े भैया आप भी कुछ मांगो। बड़े भैया ने कहा, बोले मैं धर्म के रास्ते से कभी पीछे ना हटूं, ऐसा वरदान दे दो आप। भीम से पूछा, भैया आप भी कुछ मांगो। भीम ने कहा, बोले लोग मुझे बदनाम कर दिए हैं कि नहीं बहुत खाता है ये, खाते खाते आपको ना भूलूं, ऐसा वरदान दे दो आप, आपको भी खिलाऊं। आप लोग खिलाते हो भगवान को? भगवान को खिलाते हो कि खुद ही खाते हो? खिलाते हो, खिलाया करो रोज, ठीक है। अपना एक मेंबर मानो आप भगवान को, अपने घर का एक सदस्य मानो आप, सेवा करो उनकी। ठाकुर जी की सेवा ही तो प्रधान है, ठाकुर सेवा। जो खाते हो खिलाओ, खाएंगे वो, खिलाने वाला चाहिए। आएंगे वो, बुलाने वाला चाहिए। सोएंगे वो, सुलाने वाला चाहिए। नाचेंगे वो, नचाने वाला चाहिए। करो तो सही आप। वो हर चीज करने के लिए तैयार है हमारे साथ, लेकिन हम ही नहीं करना चाहते, हम ही पीछे हट जाते हैं। समझ रहे हो ना? भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन मांगो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपको गुरु मानता हूँ, गुरु शिष्य का भाव बना रहे। सुभद्रा से कहा, बहन तुम भी मांगो। बोले भैया आपका चरण एक पिंजरा है और हमारा मन पक्षी है, मन रूपी। आपके चरण रूपी पिंजरे में मन रूपी पक्षी हमेशा कैद हो जाए, हमारा मन आप में लगा रहे बस। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मांगो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु सखी और सखा का भाव बना रहे, मैं आपको सखा मानती हूँ। भगवान मुलाकात करके वापस द्वारिका जा रहे थे, और द्वारिका जा रहे थे भगवान, तब भगवान को याद आया, अरे मुझे तो एक और भक्त से मिलना है, पितामह भीष्म। भगवान ने वादा किया था ना, मिलूंगा आपसे। तो भगवान जो है मिलने के लिए वापस आए। महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो एक बार दुर्योधन जो है गुस्से में आके बोला कि बोले आप जो है पांडवों के पक्ष में हो आप महाराज, आप पांडवों को मार ही नहीं रहे हो। प्रतिज्ञा ले लिया कि कल मेरे हाथ से पांडव मारा जाएगा, मारूंगा मैं। दुष्ट था ये दुर्योधन जो है। अब प्रतिज्ञा लिया है भैया मारूंगा कह के, और मारूंगा कह करके प्रतिज्ञा लिया है, और कहीं मार मत दे, बड़ी विडंबना है। हाँ? मार देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने क्या किया, द्रौपदी को साथ लिया, द्रौपदी को साथ लेकर के कहां चले आए? द्रौपदी को साथ रख करके भगवान रात में भीष्म पितामह के पास आए। देखो 18 दिन तक युद्ध चला है महाभारत का, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 दिन तक लड़ते रहे हैं सब। आराम भी करते थे, सोते भी थे। शाम होता था तो युद्ध बंद हो जाता था, शंख बज जाती थी, और शंख बजा मतलब युद्ध बंद। सब अपने अपने तंबू में सोते थे, आराम करते थे। तो दादाजी जो है आराम कर रहे थे, और दादाजी जो है आराम कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी को साथ लेके आए। द्रौपदी आई और दादा का प्रणाम करती है। दादा जो है सोए थे, आंख को बंद करके दादा ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, सुहाग अमर रहे। हाथ हटा के देखे तो द्रौपदी, अरे बाप रे, आज सुबह ही प्रतिज्ञा लिया हूं कि इसके पतियों को मारूंगा करके, और अभी आशीर्वाद दे रहा हूँ। समझ गए कन्हैया की चाल हो सकती है। बाहर आए, और बाहर आके देखा, क्या देखा? बाहर आके देखा तो भगवान खड़े हैं हाथों को बांध के। क्यों दादा, प्रतिज्ञा बड़ी की, आशीर्वाद क्या प्रतिज्ञा लिया था और क्या आशीर्वाद दिया है तुमने? बोले हाँ कन्हैया, तुम जीत के मैं हार गया, लेकिन वादा करो, एक वादा। बोले क्या? अंतिम समय में तुम मेरे साथ रहना, दर्शन देना मुझे, और कल शिखंडी को सामने रख के अर्जुन को बाण मारने कहना मुझ पर।
प्रभु, लेकिन जब मृत्यु की शरण में रहूं, जब मैं मरने वाला रहूं, तो आप मुझे दर्शन देने जरूर आओगे, वादा करो मुझसे। भगवान ने वादा किया था दादा को, भगवान ने वादा किया है दादा को कि मैं आऊंगा, इसलिए भगवान वापस आए। आप भी यही कहा करो भीष्म पितामह की तरह, आप भी यही कहा करो भीष्म पितामह की तरह कि भगवान आप भी मुझे दर्शन देने आया करो। अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करो और कहो कि भगवान जब हम मृत्यु की शरण में रहें तब आप हमें दर्शन देने जरूर आना। ये भगवान से कहो, आप भगवान आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। हा? भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए। भगवान को बैठाओ तो सही, भगवान को पूजो तो सही। हा? भगवान से कहो भगवान अंतिम समय में आप हमें दर्शन देने जरूर आना। यही प्रार्थना है आपसे। भगवान से कहा करो भगवान आप हमारे हृदय में बैठे हुए हो। आप लोग भगवान को हृदय में बैठाए हो कि नहीं बैठाए हो, ये बताओ। कितने लोग अपने अपने हृदय में बैठाए हो भगवान को? ठीक, बहुत बढ़िया। हृदय में बैठाए हो भगवान को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस हृदय में क्रोध, कपट, ईर्ष्या, द्वेष कभी मत रखना, नहीं तो भगवान चले जाएंगे। ये जो हृदय है ना, ये हृदय जो है एकदम साफ होना चाहिए, एकदम क्लीन। समझ रहे हो ना? इसमें अगर हम छल रखते हैं, कपट रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे। हनुमान जी के हृदय में थे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, लेकिन कभी उन्होंने अपनी हृदय में छल नहीं रखा, द्वेष नहीं रखा कभी उन्होंने अपने सीने में। निस्वार्थ भाव से भक्ति किया है। आप सब भी गोपी बन जाया करो, और गोपियां जो है भगवान की जिस तरह से भक्ति करते थे वैसे आप लोग भी भक्ति किया करो। ठीक है? गोपियों की तरह आप सब भी भगवान की भक्ति किया करो, वंदना किया करो। ये गोपियां हर पल हर क्षण भगवान की वंदना करते हैं। आप सब भी किया करो, गोपी बन जाया करो। गोपियां क्या करते थे? नहाने के समय, भोजन बनाते समय केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, यही कहा करते थे। समझ रहे हो? आप सब भी यही कहा करो भगवान से। भगवान से ही प्रार्थना किया करो कि भगवान आपको हम अपने दिल पर, हृदय पर बैठाए हुए हैं, और आप हमारे स्वामी हो, और हम आपके दास हैं। क्या कहा करो? हम आपके दास हैं, यही कहा करो भगवान से। समझ रहे हो ना? हम आपके दास हैं प्रभु, और आप हमें अपने हृदय में बसा के रखो, यही भगवान से कहा करो। हाँ? मुरली बजाने वाले, भगवान से कहो। आप क्या कहो? मुरली बजाने वाले, गैया चराने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगवान से कहा करो हे भगवान आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके हैं, केवल आपके हैं। हाँ? भगवान से यही कहा करो, मांगा करो। भगवान आप हमारे हृदय में बैठे हो, और हर क्षण हम आपको देखते हैं, हर क्षण जो है हम आपको निहारते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और आप हमें छोड़ करके कहीं मत जाया करो। हाँ? यही कहा करो कि मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया मैंने जग सारा, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया मैंने जग सारा,
दर्शन तेरा पाया, जब मन को एकाग्र किया तो दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। भव पार करने वाले श्री राधा रमण जी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगवान से कहा करो, भगवान हम आपके दास हैं और आप हमारे स्वामी हैं। भगवान से कहा करो, प्रभु आप हमें अपने चरणों में जगह दो, हम आपके दास बनने चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना किया करो। प्यारे भक्तजन, हर समय हर क्षण भगवान से निवेदन प्रार्थना यही किया करो कि भगवान हम बोले आपकी शरण में रहना चाहते हैं। चलो सब निकालो, भगवान में चढ़ा दो सब। सब डर रहा है, एकदम पसीना निकले चालू। चिंता मत करो, आप जो सोना का मुट्ठी पहने हो उसमें कलयुग नहीं आएगा। कलयुग कौन से में आएगा? जो अधर्म से एकत्रित किया गया धन, गलत तरीके से कमाया गया पैसा, उससे खरीदा गया धन, उसमें कलयुग का वास होगा। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिया था, समझ रहे हो ना? और परीक्षित जी ने कहा था कि मेरे रहते तक तुम जो है, तुम्हारा ये कलयुग, तुम्हारा असर मेरे प्रजा में नहीं दिखना चाहिए। जब तक परीक्षित राजा थे तब तक कलयुग का असर नहीं हुआ था। एक दिन राजा फिर से शिकार करने गए, और राजा शिकार करने गए तो उसी अधर्म के मुकुट को पहने हुए थे, सोने के मुकुट को। तो जा करके कलयुग जो है उस सोने के मुकुट में बैठ गया, और सोने के मुकुट में बैठ गया, राजा परीक्षित के सिर में जाके बैठ गया। स्थान दिया है ना स्वर्ण में, और जा करके बैठ गया। जमाई बहुत आ रही है माता जी आपको, रात में नींद पूरा नहीं हुआ लग रहे। प्यारे भक्तजन देखो, कथा में जब हमारा ध्यान नहीं रहता तो हमारे पास 2 लोगों का आगमन हो जाता है, ठीक है? कुंभकर्ण की पत्नियां जंध्रा और निद्रा, ध्यान से सुनना। कुंभकर्ण की जब मृत्यु हुई ना, और कुंभकर्ण की जब मृत्यु हुई तो दोनों पत्नियां आके राम जी से कहने लगे, बोले प्रभु हम कहाँ जाए आप बताइए, हाँ हमारा वास कहाँ रहेगा? समझ रहे हो ना सुरेखा माता जी? हाँ। तो कलयुग की पत्नियों ने कहा, बोले उसकी कुंभकर्ण की पत्नियों ने कहा कि बोले हम कहाँ जाए राम जी? तो राम जी ने कहा, बोले कलयुग में खूब कथा होगा, खूब कथा होगा कलयुग में, और आज हो ही रहे कलयुग में कथा जगह जगह। तो जिन श्रोताओं का ध्यान कथा में नहीं रहे उसके पास चले जाना। तो जिनका ध्यान कथा से भटकता है उनके ऊपर पहले जंद्रा देवी आती है। जंद्रा मतलब जमाई। उसके बाद निद्रा देवी, निद्रा आई मतलब सो गए, दोनों आएंगे। इसलिए इन दोनों से बच के रहना है, और इन दोनों से बचने के लिए क्या करना है? ध्यान को एकाग्रचित्त करना है। क्या करना है? ध्यान को एकाग्रचित्त करना है। और ध्यान को एकाग्रचित्त करने के लिए क्या करना है? संकीर्तन करना है। संकीर्तन कैसे करना है? आओ सब मिल के मेरे साथ करो। भगवान से कहो, भगवान हम कथा सुनने बैठे हैं और हमें आपकी भक्ति चाहिए,
हमको भी तारो, एक यही बहाना है भगवान से प्रार्थना करने का। ठीक है, ताली बजाएंगे। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम जय हो। सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, 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 वीणा का करके बहाना श्याम को भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, 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 साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो।
सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, 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 गीता का करके बहाना हमको बिगाड़ो, तारा है सारा जमाना, हमको बिगाड़ो। सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, सबरी को तारा, 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 श्याम सबरी को तारा, वीर का करके बहाना हमको बिगाड़ो, तारा है सारा जमाना, हमको बिगाड़ो। सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, केवट को तारा, केवट को तारा, केवट को तारा है केवट को तारा, केवट को तारा जी, केवट को तारा, केवट को तारा, केवट को तारा, नौका का, नौका का, नौका का करके बहाना हमको बिगाड़ो, तारा है सारा जमाना, हमको बिगाड़ो, तारा है सारा जमाना हमको बिगाड़ो, तारा है सारा जमाना, हमको बिगाड़ो, तारा है सारा मुरली गोविंद भगवान की राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो प्यारे भक्तजन,
हर क्षण हर पल हमको ये केवल यही कहना है कि भगवान हमको आप तारिए, हमको हमारा उद्धार करिए। प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग जाके बैठ गया। शिकार करने गए राजा परीक्षित, बातें ना करो पीछे। राजा परीक्षित जब शिकार करने गए और शिकार करने जब गए तो उनके सिर पर जाकर के कलयुग बैठ गया। परीक्षित जी को प्यास लगी और परीक्षित जी को प्यास लगी तो आश्रम पर गए। श्रृंगी ऋषि का आश्रम, ध्यान से सुनना कथा, ये पॉइंट वाली कथा आ रही है, मोड़ आ रही है कथा में अब, और इस मोड़ को भूल गए तो फिर भटक जाओगे आप, समझ रहे हो। राजा परीक्षित जी जो है प्यास लगी, समीक महात्मा के आश्रम गए और समीक ऋषि के आश्रम गए। और आश्रम जैसे ही पहुंचे ना, प्यास लग रही है राजा परीक्षित को, और प्यास लग रही थी तो पानी मांगते 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 पहुंच गई। समीक जी ध्यान में बैठे, आंख बंद करके, और ये अंदर आए और अंदर आकर के इन्होंने क्या देखा कि बोले महाराज बैठे हैं साधना में, है समीक महाराज पानी दो, मुझे प्यास लगा है, समीक महाराज पानी दो। पानी मांगने लगे, वो चुप बैठे हैं। राजा परीक्षित को गुस्सा आया, और परीक्षित को जब गुस्सा आया तो परीक्षित जो है मरे हुए सांप को उठा के पकड़ लिए और उसके गले में डाल दिए, माला समझ के। किसके गले में डाले हैं? समीक ऋषि के गले में। पानी नहीं दिए इसलिए, क्यों डाला? क्योंकि उसके सिर में कलयुग बैठा है, दिमाग उल्टा हो गया है परीक्षित का, और आज गलत कार्य हो गया उससे। माला, मरे हुए सांप को माला समझ करके पहना दिया समीक के गले में, और वहां से चले गए। इस बात को जाकर के बता दिया एक शिष्य जो है समीक ऋषि के बेटा को, समीक ऋषि के बेटे को जाके बता दिया, बोले आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया है, और आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया है। आपके पिता का आज अपमान हो गया है प्यारे। श्रृंगी ऋषि को बताया, श्रृंगी ऋषि ने तुरंत हाथ में जल लिया, और हाथ में जल लेकर के तुरंत श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि उस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, 7वें दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप दिए 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी। और ये बात परीक्षित को पता नहीं है ना, परीक्षित को ये बात पता नहीं है कि उसको श्राप लगा है। प्यारे भक्तजन, श्राप मिल गया कि बोले 7वें दिन में मृत्यु होगी। समीक महाराज के गले में माला, मरे हुए सांप, अब भैया किसी की भी बात रहे, अगर आप जो है मरे हुए सांप को तुम डालोगे किसी के ऊपर, संतों के ऊपर, तो गुस्सा तो आएगा ना। समीक के गले में डाल दिया। समीक के बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया परीक्षित को, राजा परीक्षित तू 7वें दिन बाद मर जाएगा, तक्षक नाग आएगा और आके तुझे डसेगा, 7 दिन का साथी है तू, जा। श्राप लग गया, 7 दिन का रहने का श्राप दे दिया, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी तेरी, जा। और श्राप मिल गया। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आकर के तुझे डस लेगा, जिसके डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, जा। श्रृंगी जो है अपने पिता के पास आके रोने लगा, माला को निकाला पिता के गले से, रोने लगा, पिताजी आज आपका अपमान हो गया, पिताजी आज आपका अपमान हो गया। पिताजी उठे, क्या हो गया बेटा? बोले पिताजी आपके गले में परीक्षित जो है सांप को डाला था, मरे हुए सांप को, मैंने उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन में उसकी मृत्यु होगी, मर जाएगा वो। अरे बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा घनघोर पाप क्यों कर दिया तुमने? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। और उस महान राजा को पता है कि नहीं? उन्हें पता है कि नहीं राजा को? जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, उन्हें जाके बताओ, सूचना दो कि उसकी मृत्यु होने वाली है 7वें दिन में, जाओ उनकी मृत्यु होने वाली है 7वें दिन में, जाओ उनको जाके बताओ। और जैसे ही उनके पास गए, एक शिष्य को भेजा गौर भाट को, जाके बताया कि बोले महाराज आपकी मृत्यु होने वाली है, और 7वें दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, हमारे गुरु भाई ने आपको श्राप दिया है, श्रृंगी ने।
मुकुट को उतारे वैसे आभास हो गए थे राजा को कि मेरे हाथ से आज कुछ गलत हो गया है। उतने समय शिष्य आके बता दिया कि आपको 7वें दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित जो है, जैसे ही मालूम चला कि आज मेरे हाथ से एक संत का अपमान हो गया है, रोने लगे। आज परीक्षित की आंखों में आंसू, अरे मेरे हाथ से कभी कोई अपमान नहीं हुआ था और आज मेरे हाथ से एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान हो गया है। रोने लगे। मृत्यु की चिंता नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, 7वें दिन में मेरी मौत है, श्राप मिला है 7वें दिन में मृत्यु का, लेकिन मृत्यु का चिंता नहीं है, भय नहीं है उनको। भय किस बात का है कि मैंने संत का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया। मैंने कभी किसी ब्राह्मण का निंदा मत करना, कभी किसी ब्राह्मण की बुराई मत करना, कभी किसी गुरु की बुराई मत करना, कभी किसी संत का अपमान मत करना। आज परीक्षित ने किया, परिणाम क्या हुआ? मौत 7वें दिन में। राजा परीक्षित अपने तुरंत पुत्र को बुलाए जन्मेजय को, और पुत्र को बुलाए हैं जन्मेजय को, पुत्र को बुला करके राजा बना दिए और राजा बना करके कहे कि तुम जो है राजा, आज से बेटा मैं जा रहा हूँ। जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाए और राजगद्दी पर बैठा करके राजा परीक्षित गंगा किनारे चले आए और गंगा किनारे चले आए। गंगा किनारे जाकर के ध्यान लगा करके बैठ गए। गंगा नदी के किनारे ध्यान लगा करके बैठ गए राजा परीक्षित और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गुरुदेव आप कहाँ हो, आप आओ, आप आइए। जब मैं मरने वाला था तब गर्भ में जाके मेरी रक्षा किए हो, अब आओ, आज आकर के मेरी जान बचाओ, मेरी मौत होने वाली है, मेरी मौत होने वाली है प्रभु, आप कहाँ हो, आप आओ। ऐसा सुंदर याद करने लगे भगवान को। 25,000 संत वहां इकट्ठा हो गए हैं, बड़े बड़े महात्मा, चवन महात्मा, श्रृंगी और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं वहां, लेकिन कोई उपाय नहीं बता रहा है कि क्या क्या करना है। पराशर, वशिष्ठ, अत्रि, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं, कोई उपाय नहीं बता पा रहा है। प्यारे भक्तजन, नारद जी गए भगवान सुखदेव जी के पास, ध्यान से सुनना। नारद जी गए हैं भगवान सुखदेव जी के पास और जाके कहे कि सुखदेव जी अब आपका कार्य जो है नजदीक आ गया है, जिस कार्य के लिए आप आए हो संसार में वो आ गया है, जाओ राजा परीक्षित को अब आपको कथा रसपान कराना है भागवत का। सुंदर सुखदेव भगवान लंगोटा धारण किए हैं, 16 साल के हैं, चंद्रमा जैसी चेहरा है, झलक रहा है, शोभायमान हो रही है और सुंदर जाने लगे। आहा, सुखदेव भगवान कमंडल पकड़े हैं, लंगोटा पहने हैं, सुंदर चेहरा है उनका और सुंदर जा रहे हैं राजा को कथा सुनाने के लिए। आहा, जब जा रहे थे रास्ते से तो बच्चे, कुछ शैतानी बच्चे उनके ऊपर धूल फेंक रहे थे, सब उनको मजाक उड़ा रहे थे। गए जब वहां सुखदेव भगवान सब खड़े होकर प्रणाम किए तो वही लोग देख के आश्चर्य हो गए, अरे बाप रे, ये महान देवता है, ये तो स्वयं शंकर का अवतारी है सुखदेव जी, शंकर के स्वरूप है ये स्वयं, समझ रहे हो ना, शिव जी के अवतारी है ये। और सुंदर भगवान सुखदेव जी पहुंचे, राजा परीक्षित तो आंख बंद करके बैठा है। राजा परीक्षित से कहे कि बोले आंखें खोलो राजा। राजा परीक्षित आंख खोला तो क्या देखा, सुखदेव भगवान सामने विराजमान है, प्रभु को प्रणाम किया है, आसन दिया है, आरती पूजन किया है और आरती पूजन करके उनको आसन पर बैठाया है। सुखदेव भगवान कहे, राजन चिंता मत करो, हम तुम्हें भागवत की कथा रसपान कराएंगे। क्या सुनाएंगे तुम्हें? भागवत की कथा सुनाएंगे तुम्हें, और भागवत की कथा जब तुम सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। राजा खटवांग थे, राजा खटवांग सूर्यवंशी राजा, राम जी के वंश के थे, ये परदादा थे। देवासुर संग्राम में क्या किया था, देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं का साथ दिया था। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने कहा कि बोले मेरी मृत्यु कितनी घड़ी शेष बची है बताओ। तो देवताओं ने देख के बताया तुम्हारी मृत्यु बस 10 मिनट में होने वाली है। राजा खटवांग को मालूम चला मैं मरने वाला हूँ, तुरंत जाकर भगवान को पकड़ लिए, उनके चरणों को, और वो उतर गया, मोक्ष हो गया उनका। तो सुखदेव जी ने कहा उनके पास 10 मिनट था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है,
और 7 दिन में हम तुम्हें भागवत की कथा रसपान कराएंगे। भागवत की कथा जब हम तुम्हें रसपान कराएंगे तो तुम्हारी मुक्ति होना निश्चित है, चिंता मत करो। अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है भागवत की कथा। सुनने वाला कौन, बोलो सुनने वाला कौन है? सुरेखा माता जी, अब बताओ नहीं किसे वो नहीं दादा, तू ही मन प्रधान श्रोता हो। पाछू वाले मन ले नहीं पूछना है, तू ही मन ले पूछना है, तू ही मन परेशान करवो हम। हाँ कैसे इंद्राणी माता जी, परीक्षित जी, हाँ ये सिंपल से बात है भाई। तुम हम परीक्षित बन के बैठे हो, तू ही मन नहीं बताओ गड़बड़ है, तू ही मन कथा सुनना है भैया। परीक्षित जी सुनने वाले हैं, सुनाने वाले कौन? सुखदेव भगवान। बोलिए सुखदेव जी भगवान की, भागवत भगवान की, संत समाज की, व्यास नारायण भगवान की, दिवांगन परिवार की। तो कल जो है कपिल अवतार की कथा, दत्तात्रेय चरित्र की कथा, सती चरित्र, अनुसुईया के चरित्र और शिव विवाह आदि का कार्यक्रम कल होगा। पुजारी इस नगर में उतरिए है तैसे लागत। ठीक ठीक। तो कल बहुत सारी कथा आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि साउंड सिस्टम हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया था, जैसे सुधारने गए थे साउंड वाले, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग, आधा घंटा। कल बिल्कुल टाइम में कथा चालू हो जाएगी, 1:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब मैं वाणी को ही विश्राम करता हूँ, आरती की तैयारी कर लीजिए। बोले भागवत भगवान की।
श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आदिति पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति सगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति सगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती।